Good morning students. I will teach this chapter 7, roots and flowers. Roots. The roots of plants normally grow under the soil and are not seen. जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो नॉर्मली सामान्यतः क्या है, ग्रो करती हैं कहाँ पर, मिट्टी के अंदर, जो कि ऊपर से दिखाई नहीं देती। आपको पता है ना, जैसे ये प्लांट्स है, इसकी जो जड़ है ये है रूट, और ये कहाँ पर होती है, सॉइल के नीचे, मतलब मिट्टी के नीचे होती हैं। ये नॉर्मली ऊपर से ये दिखाई नहीं देती हैं। दे आर हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनके बगैर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। द रूट्स हेल्प द प्लांट टू ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ फॉर द सॉइल। ये जो रूट्स हेल्प करती हैं प्लांट्स को किस, एब्जॉर्ब द वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं, पानी पीती हैं, एक तरह से कहिए। न्यूट्रिएंट्स और जो विटामिन्स इसको चाहिए होते हैं प्लांट्स को, वो उन्हीं के थ्रू प्लांट्स को ऊपर पहुंचता है। और ये जो सॉइल के अंदर से, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, वो ग्रोथ करने के लिए जो प्लांट्स को चाहिए होता है, वो ये रूट्स के थ्रू ही प्लांट्स को मिलता है। दे ऑल्सो होल्ड द प्लांट्स फार्मली टू द सॉइल। और जो प्लांट खड़ा रहता है तो उसका किस वजह से खड़ा रहता है, सॉइल पे जो नीचे रूट्स होती है, रूट्स की वजह से, जड़ों की वजह से जो है ये प्लांट्स वो खड़ा रहता है, मतलब ये होल्ड करती है, उसको पकड़े रखती हैं, प्लांट्स को गिरने नहीं देती। काइंड्स ऑफ रूट्स, रूट्स के प्रकार। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। 2 प्रकार के रूट्स होते हैं, मतलब जड़ें होती है। मोस्ट प्लांट्स लाइक रोज, हैबिस्कस, डैंडलिन, पी, मैंगो, कोरिएंडर, मिंट एंड जैकफ्रूट हैव अ टैप रूट सिस्टम। ये होती है टैप रूट सिस्टम, जैसे कि मोस्ट प्लांट्स लाइक जैसे रोज़ हुआ, ये जो फ्लावर्स हुए, और जो मैंगो हुआ, कोरिएंडर हुआ, मिंट हुआ, जैक फ्रूट हुआ, ये क्या बोली जाएंगी, टैप रूट सिस्टम्स होते हैं। द रूट सिस्टम इन दीज प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट दैट ग्रो डाउनवर्ड्स मेनी स्मॉलर ब्रांचेस एरियाज फ्रॉम द मेन रूट। ये जो रूट सिस्टम होता है इसका, प्लांट्स का, वो देखिए क्या होता है टैप रूट्स का, इसमें जो होते हैं छोटे छोटे और भी रूट्स निकले रहते हैं, है ना। ये इस तरह से ये टैप रूट्स के आपके एग्जाम्पल हैं। ये एक रूट्स है बड़ी सी, इसमें छोटे छोटे से ऐसे निकले हुए हैं। तो ये मेन रूट तो ये हो गया, ओके, मेन रूट ये हो गया। और उसके बाद देखिए इसमें से भी जड़ें निकली हुई हैं, रूट निकले हुए, तो ये टैप रूट का एग्जाम्पल हो गया। सम प्लांट्स हैव अ फाइबर्स रूट सिस्टम्स विद मेनी थिन। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके फाइबर्स रूट होते हैं जो कि बहुत महीन होते हैं, महीन होते हैं। फाइन रूट्स इराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, वो एकदम फाइन होते हैं। ये देखिए ये हैं आपके फाइबर रूट्स सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये इस तरह से होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइबर्स रूट आर ग्रास, राइस, वीट एंड मीज। अब जो किन पेड़ों में होते हैं, किन पौधों में होते हैं तो फाइबर्स रूट, तो ये होते हैं, ग्रास होती है जैसे घास होती है, राइस है, वीट है, मेज है, इनमें ये कौन से होते हैं, फाइबर्स रूट होते हैं। द फाइबर्स रूट सिस्टम लुक लाइक अ क्लम्प ऑफ हेयर। फाइबर्स रूट जो सिस्टम है वो किस तरह से दिखता है, जैसे क्लम्प ऑफ हेयर, जैसे कि एक तरह से बालों में एक चिमटी नहीं लगाते हम लोग, उस तरह से। तो ये इसको क्लम्प ऑफ हेयर भी बोलते हैं। रूट्स हैविंग स्पेशल फंक्शंस। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मोडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस। अब ये जो रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, वो मोडिफाइड पर और भी फंक्शंस करते हैं। सिर्फ वो जो काम सिर्फ उसमें जड़ों का ही, वो नीचे होल्ड करने का ही काम नहीं करते हैं, और भी ये काम करते हैं। जैसे कि रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक टर्निप्स, रेडिश, बेटर रूट, कैरेट्स स्टोर फूड। अब ये जो है ये रूट्स के कुछ उदाहरण हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि अब टर्निप हुआ, रेडिश हुआ, बेटर रूट, कैरेट हुआ, स्टोर फूड। ये सिर्फ जड़ जो है, जड़ों का नहीं काम कर रहे, इसमें कुछ
फ्रूट्स खाने के लिए लगे हुए हैं, फूड का आइटम भी है जो कि स्टोर करते रहते, नीचे की तरफ होते हैं। आपने देखा ना, जड़ों के अंदर से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं लाइक वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह, जो कि हम लोग उसको ईट करते हैं, तो उसमें फूड भी होता है, सिर्फ रूट नहीं होती हैं वो। दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। इन रूट्स को क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट्स। जैसे कि ये आपने एग्जांपल में दिया था, ये आपका हो गया रूट्स। देखिए ये रूट्स भी हैं और ये फूड भी है। ये क्या है? फूड है। ये आपका कैरेट है ना, ये फूड है। ये आपका देखिए ये भी क्या है? मेन रूट, इसको रूट बोलेंगे लेकिन ये फूड भी है, ये खाने के भी काम आते हैं। You must have noticed long structure hanging from the branches of a banyan tree. आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक जो banyan tree होता है उसकी ब्रांचेस जो रहते हैं, लटकी रहती हैं, जो वो क्या होती है? वो रूट होती है। आपने देखा होगा, these उसमें होती है, these roots grow downwards from the branches and provide additional support. वो ब्रांचेस जो हैं क्या करती हैं? वो नीचे की तरफ लटक के आके जाती हैं और वो सॉइल में फिर से आ जाती हैं। तो इस पूरे जो ट्री इतना बड़ा लार्ज ये होता है, तो वो सपोर्ट सिस्टम का भी काम करती हैं। दे आर कॉल्ड एरियल प्रॉप रूट्स। इसको एरियल प्रॉप रूट्स भी बोलते हैं। सन ग्रीन्स इन अनदर प्लांट्स विद प्रॉप रूट्स। और इसी तरह शुगर केन का भी प्लांट्स है, उसका भी प्रॉप रूट्स में ही वो भी आता है। मैनग्रोव्स ग्रो इन मर्सी एरियाज वर द सॉइल इज़ वाटर लॉक्ड। जो मैनग्रोव्स जो होते हैं, मैनग्रोव्स का जो है वो कहाँ पर होते हैं? मर्सी एरियाज में होते हैं, उनको वाटर लॉक्ड भी बोलते हैं। द रूट्स इन मैनग्रोव्स grows upwards and have tiny process of absorb oxygen from the surroundings। और उनके छोटे छोटे से ऊपर की तरफ जड़ें होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो चारों तरफ फैलाते हैं। These roots are called breathing roots। इनको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। ये मैनग्रोव्स रूट्स है जो कि ये वाटर में, पानी में देखा होगा, ये होते हैं, इनके जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर चली जाती हैं और ऊपर की तरफ जो रहती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं और उनको रूट्स के थ्रू वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। तो इनको ब्रीथिंग रूट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये समझिए ऑक्सीजन क्या होता है? सांस लेने का काम होता है। इन क्लिम्बर्स सच एज मनी प्लांट आर पेपर प्लांट द रूट्स हेल्प द प्लांट्स ऑफ क्लिंग ऑन टू द सपोर्ट। अब जैसे कि ये कुछ क्लिम्बर्स प्लांट्स होते हैं जो कि बेल वाले, जो उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती है, उनको सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं, उनको दीवारों पे या सपोर्ट में कहीं पे पेड़ पे ऊपर चढ़ने में वो मदद करती हैं। वो उस पर छोटे छोटे रूट्स के थ्रू वो चिपक जाती हैं और प्लांट्स आगे बढ़ता जाता है। दीज रूट्स आर कॉल्ड क्लिंग्स रूट्स। इनको क्या बोलते हैं? क्लिंग रूट्स बोलते हैं। Damaging roots. When the roots of plants are damaged, the plants soon dies. One of the ways by which roots is destroyed is when pavements are concrete। आपको जब आप क्या कहते हैं, रूट्स जो कुछ रूट्स के जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो डैमेज कर देते हैं किसको? आसपास के ज़मीन को या कुछ को। द प्लांट सून डाइज, और उसकी वजह से जो है प्लांट्स मर भी सकते हैं। वन ऑफ दिस, अब जो क्या करते हैं, जैसे कि एक प्लांट्स आपने रखा, ये बड़ा सा प्लांट्स बनयान ट्री वगैरह लगाया गया या कोई भी समझिए मैंगो ट्री, जैक फ्रूट ट्री, कुछ भी, तो उसके चारों तरफ कंक्रीट का हम लोग क्या करते हैं? बना देते हैं ऊपर की तरफ से साफ़ रखने के लिए, क्लीन दिखने के लिए कि ऊपर से क्लीन दिखेगा, उसके आर पर हम लोग फर्श बना देते हैं, जिसके वजह से जो रूट्स है वो जब इसके नीचे की तरफ बढ़ रही होती है तो वो कंक्रीट को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पेड़ मर जाता है, यानी कि वो ऊपर से मिट्टी में ही पेड़ होना चाहिए, ऊपर से उसको
कंक्रीट ये नहीं लगाना चाहिए, फर्श नहीं बनाना चाहिए, सीमेंटेड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो पेड़ क्या होगा, मर जाएगा। द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज इज सील्ड ऑन ऑल साइड्स विद कंक्रीट। अब उनका ट्रंक्स का जो है ट्री का क्या करते हैं, सील्ड कर देते हैं कंक्रीट के थ्रू, एंड लिविंग नो स्पेस फॉर एयर द एंटर, और उसकी वजह से उसमें हवा जाने की कोई जगह नहीं रहती। द रूट्स आर नॉट एबल टू ब्रीज आर सफोकेट, तो इसकी वजह से क्या होता है, रूट्स को क्या है, सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलती। वाटर इज़ ऑल्सो अनेबल टू प्रिक्लोट इन टू द सॉइल, और साथ ही वाटर भी नहीं मिलता। विदाउट एयर एंड वाटर सप्लाई द ट्रीज सून डाइज, अगर किसी ट्रीज़ को आपको वाटर भी ना मिले दें और आपको एयर भी ना दें तो वो ट्री क्या होगा, वो मर जाएगा, डाइज हो जाएगा। थैंक यू।